हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.1 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सभी को अच्छे समझ आ गए होंगे। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 4.2 और 4.2 एक्सरसाइज का अपने पास जो टॉपिक रहेगा वो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा। अब वो बाई फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह करना है वो मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। मान लो अपने इस पास इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका हमें सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन का मतलब होता है भाई, इस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, वो कौन से वाले वेरिएबल में गिवन है। जैसे यहाँ पर अपने पास x लिखा है तो x वेरिएबल में गिवन है, y लिखा हो तो y में, z लिखा हो तो z में। उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। बाय फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है भाई फैक्टर बना के। अब फैक्टर किस तरह बनाएंगे वो आओ मैं आपको बताता हूं। आपने 9th क्लास में भाई एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज है भाई, और न्यू मैथ जो है उसमें 2.3 है भाई। उसमें लास्ट क्वेश्चन है अपने पास भाई, न्यू एनसीईआरटी की बुक है उसमें 2.3 है। उसके लास्ट देखो 4 वाला जो क्वेश्चन है जिसमें फैक्टर बनाए थे भाई, वही फैक्टर बनाने भाई। किस तरह बनाने आओ मैं बताता हूं भाई। फैक्टर का मतलब है भाई एक्स स्क्वायर के आगे देख लेना कौन सा नंबर है भाई, उस नंबर की और लास्ट वाले की करवानी है भाई मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 और -12 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई भाई, -12। जो x के आगे जो कोफिशिएंट होता है भाई x का, वो होता है भाई सम, तो सम आना चाहिए भाई 1। तो ऐसे दो नंबर सोचने भाई जिनकी मल्टीप्लाई 12 आए और सम करे तो 1 आए। तो ऐसा नंबर सोचने के लिए आप इनमें से कोई एक बात सोच लोगे भाई, जिनकी मल्टीप्लाई जो अपने पास गिवन है ना वो आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 12। तो ऐसे दो नंबर सोच लो भाई जिनकी मल्टीप्लाई 12 आए। सर एक तो 1 और 12, उन सबको लिख के देख लेना चाहिए भाई। और 2 और 6, एक 3 और 4, हाँ भाई, और 6 और 2, ठीक है भाई 6 और 2 तो लिख दिया, और 4 और 3 वो भी लिख रखा है भाई, और 12 और 1 ये होते हैं भाई इनके फैक्टर 12 के, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाएगी भाई। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सम की 1 की। वो या तो प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए, किसी भी तरह 1 आए, या तो दोनों को जोड़ने पर या एक में से दूसरे को माइनस करने पर। बाकी हम अपने आप एडजस्ट कर लेंगे भाई। 12 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो 13 होगा भाई, और 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 होगा। 1 कभी नहीं बनेगा, ना तो प्लस करने पर ना माइनस करने पर, कट कर देना भाई। 2 और 6 को ऐड करोगे तो 8 होगा भाई, और 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 होगा। 1 बचना चाहिए, तो भाई इसको भी रिजेक्ट कर देना भाई। बात करते हैं इस फैक्टर की भाई। 3 और 4 को ऐड करोगे तो 7 होगा, लेकिन 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 होगा, और हमें 1 चाहिए भाई। कब आया भाई, जब 4 में से किसको माइनस किया, 3 को। तो कहने का मतलब है भाई प्लस का 4 और माइनस का 3 आना चाहिए। लिख दो भाई, तो बीच वाले नंबर को ब्रेक कर देना भाई। यहां पर लिख देना प्लस का तो 4x और माइनस का 3x और माइनस का 12 और इक्वल टू 0 भाई। देखो भाई क्या अपने पास अपने कॉमन क्या है, x है, तो क्या बच जाएगा x प्लस 4। यहां से कॉमन सर माइनस का 3 है, क्या बच जाएगा x प्लस 4 और इक्वल टू 0 भाई। पूरे में से कॉमन x प्लस 4, क्या बच गया x माइनस 3 और इक्वल टू 0 भाई। x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल पुट कर दो भाई, और x माइनस 3 को भी। x की वैल्यू आ जाएगी भाई माइनस का 4, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3। ये लो भाई अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन हो गए भाई। इस तरह आपको इस एक्सरसाइज में सारे सॉल्यूशन करने हैं भाई। आओ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। ये सॉल्यूशन जो करने हैं ना, इनको हम रूट्स भी बोलते हैं भाई। रूट्स की फाइंड द रूट्स, रूट्स निकालना तब भी इक्वेशन को सोल्व ही करना भाई। आओ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। ये बोल रखा भाई फाइंड द रूट्स। रूट्स का मतलब भाई इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। एक्स या जो भी वाई है, जिस भी वेरिएबल में वो इक्वेशन गिवन है भाई उसकी वैल्यू निकालनी है भाई। एक्स में गिवन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई सारी। तो अपने पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन बता रखा है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 10 और इक्वल टू 0। देखो भाई
वही काम करना भाई। देखो मल्टीप्लाई इन दोनों की आनी चाहिए सर माइनस का 10, ठीक है भाई। सम आना चाहिए सर माइनस का 3, ठीक है भाई। ऐसे दो नंबर भाई, देखो भाई ऐसे दो नंबर सोचे तो 5 और 2 होगा भाई, जिनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 10 और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3। लेकिन माइनस का 3 जब बचेगा भाई जब बड़े वाला नंबर नेगेटिव हो। तो कर दो फिर इसको ब्रेक कर दो भाई, बीच वाले नंबर को यहां पर लिख दो माइनस का 5x और प्लस का 2x, ये लो भाई। और माइनस का 10 और इक्वल टू 0। क्या कॉमन है सर x, ये लो भाई x कॉमन, क्या बच गया x माइनस 5। यहां से क्या कॉमन सर 2, क्या बच जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन x माइनस 5, क्या बच गया x प्लस 2 और इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो भाई, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस 5 को इस साइड ले जाओ भाई, x की वैल्यू आ गई 5, ये प्लस 2 को इस साइड ले जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। ये लो भाई सॉल्यूशन हो गए अपने पास, रूट आ गए। इन्हीं को हम रूट बोलते हैं भाई, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है? तो आओ भाई सेकंड पार्ट की बात करते हैं भाई। 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6 और इक्वल टू 0। ये लो भाई मल्टीप्लाई बता दो भाई कितनी आनी चाहिए, 2 और 6 माइनस का 12 हो गया भाई, और इसके आगे 1 है तो सम आना चाहिए भाई प्लस का 1। फिर वही नंबर भाई, अभी एग्जांपल दिया भी था मैंने 4 और 3, जिनकी मल्टीप्लाई 12 आएगी और 4 में से 3 को माइनस करोगे 1, बना दो भाई वही फैक्टर। 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 6 और इक्वल टू 0। ये लो भाई फैक्टर बन गए भाई अपने। यहां से कॉमन हो गया भाई 2x, ये बच गया अपने पास x प्लस 2। यहां से कॉमन माइनस 3, ये बच गया भाई x प्लस 2 और इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन हो जाएगा भाई x प्लस 2, ये बन जाएगा 2x माइनस 3 और इक्वल टू 0। दोनों को भाई 0 के इक्वल पुट कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। प्लस का 2 इस साइड आके हो जाएगा भाई माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई भाई एक तो माइनस 2, ये माइनस का 3 है, राइट साइड जाके हो जाएगा प्लस का, और ये मल्टीप्लाई में भाई राइट साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में। ये लो भाई ये अपने पास एक और x की वैल्यू आ गई, ये रूट्स आ गए भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर? एक एक चीज समझाएंगे भाई, टेंशन नहीं भाई, एक एक चीज समझाएंगे। अगर फिर भी डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना भाई। आ जाओ भाई थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें रूट निकालने हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, आओ थर्ड पार्ट ये बोल रखा भाई रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। देखो भाई काम वही भाई, इसकी और इसकी करवा दो मल्टीप्लाई। एक बात बताओ भाई, रूट 2 और रूट 2 की मल्टीप्लाई सर 2, और 2 और 5 की मल्टीप्लाई सर 10, तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए भाई 10। सम आना चाहिए जो बीच वाला नंबर है, तो भाई बीच वाला नंबर है 7, और ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 10 आए वो 5 और 2, और जो जिनका सम 7 आए तो वो दोनों का सम कर दो 7 ही आएगा 5 और 2 का। पुट कर दो भाई रूट 2x स्क्वायर, यहां पर लिख देंगे 2x प्लस में 5x और प्लस 5 रूट 2 और इक्वल टू 0। क्लियर है? आ जाओ भाई रूट 2x स्क्वायर, देखो भाई इस 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को मैं ये लिख सकता हूं भाई रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि आपको पता है दो नंबर जिनका ऊपर रूट लगा और सेम हो तो मल्टीप्लाई अपने पास उसका रूट हट जाता है। रूट 2 मल्टीप्लाई 2 होती है भाई। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2, लिख सकता हूं। आ जाओ भाई आगे क्या लगा है सर x प्लस में 5x और प्लस में 5 रूट 2 और इक्वल टू 0। अब देखो भाई कॉमन लेने में आपको आसानी होगी भाई, कॉमन ले लो भाई। क्या बच जाएगा सर, रूट 2x कॉमन है, क्या बच गया x सर। यहां पर क्या बच गया सर, एक रूट 2 और एक x कॉमन आ गया, बच गया रूट 2। ये लो भाई यहां से क्या कॉमन सर 5, क्या बच गया x प्लस रूट 2 और इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन सर x प्लस रूट 2 है, क्या बच गया रूट 2x और प्लस में 5,
और इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो भाई, x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। प्लस का √2 है भाई, राइट साइड जाके हो जाएगा माइनस का भाई, और ये प्लस का 5 है भाई, राइट साइड जाके माइनस, और ये मल्टीप्लाई में भाई इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड करेंगे तो -5/√2। ये लो भाई, ये दो रूट आ गए भाई अपने पास। ये था भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्लियर हो गया होगा भाई। आओ भाई फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। फोर्थ पार्ट क्या कहता है अपने पास भाई? फोर्थ पार्ट कहता है हमें क्या, देखो ये बोल रखा है कि 2x² माइनस x और प्लस का 1/8 और इक्वल टू 0, इसके रूट निकालने भाई। देखो भाई ये फ्रैक्शन में गिवन है, तो पहले ना आप इसका एलसीएम ले लो भाई, और एलसीएम आ जाएगा 8। ठीक है भाई, 8 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 16x² माइनस x प्लस का 1 और माइनस का 8x भाई, 8 की x के साथ 8x और इक्वल टू 0 भाई। ये डिवाइड में 8 इस साइड आके मल्टीप्लाई में भाई क्या बन जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 और 0 की 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0। अब वही काम भाई, और कुछ काम नहीं भाई। मल्टीप्लाई देखो क्या आएगी, 16 और 1 की मल्टीप्लाई 16, सम क्या आएगा माइनस का 8 भाई। ऐसे दो नंबर होते हैं भाई जिनकी मल्टीप्लाई 16 आती है। दो क्या, ऐसे तो फैक्टर तो बहुत सारे हो जाएंगे, 2 8 1 16 4 4, लेकिन सम करेंगे तो अपने पास 8 आना चाहिए। तो ऐसे होते हैं अपने पास दो नंबर, कौन से, 4 और 4। तो लिख दो भाई 8 अपने पास कब आएगा, जब माइनस का 4x और माइनस का 4x लिखेंगे और प्लस में 1 और इक्वल टू 0 भाई। कॉमन आ गया भाई 4 और x, क्या बच जाएगा 4x और माइनस का 1, यहां से कॉमन आ गया भाई -1, ये बच गया 4x -1 और इक्वल टू 0 भाई। पूरे में से कॉमन हो जाएगा भाई 4x -1, क्या बच गया 4x -1 और इक्वल टू 0 भाई। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो भाई, 4x -1 इक्वल टू 0 और 4x -1 इक्वल टू 0। -1 है भाई, राइट साइड जाके प्लस, और ये अपने पास मल्टीप्लाई में इस साइड आके भाई डिवाइड में। ये माइनस है भाई, राइट साइड जाके प्लस, और ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में। ये लो भाई दो रूट आ गए, और रूट ही निकालने थे दोनों के दोनों। अब कोई डाउट हो तो बता देना भाई। क्लियर है? आ जाओ भाई फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं भाई। ये है अपने पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 और इक्वल टू 0। ये लो भाई एज इट इज क्वेश्चन है। यहाँ पर 16x² माइनस 8x प्लस 1, यहाँ पर 100x² माइनस 20x प्लस 1, मल्टीप्लाई आनी चाहिए बाई 100 और सम आना चाहिए -20। टेंशन नहीं भाई, ऐसे नंबर होते हैं 10 और 10 जिनकी मल्टीप्लाई 100 आए और 10 और 10 को ऐड कर दो 20 आए। माइनस का 20 बनाना है तो भाई माइनस का 10 और माइनस का 10 दोनों को माइनस का कर दो। क्लियर है? आ जाओ पुट करो भाई 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 और इक्वल टू 0। क्लियर? आ जाओ भाई यहां से कॉमन क्या है सर, 10x कॉमन है, क्या बच गया 10x -1। यहां से माइनस का 1 कॉमन है, ये बच गया सर 10x -1 और इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन है 10x -1, क्या बच गया भाई 10x -1 और इक्वल टू 0 भाई। दोनों को कर दो भाई 0 के इक्वल पुट भाई। ये माइनस का 1 है भाई, राइट साइड जाके प्लस का, और ये मल्टीप्लाई में है भाई इस साइड आके डिवाइड में, एक रूट आ गया भाई। ऐसे यहां पर ये माइनस का 1 है भाई, राइट साइड जाके प्लस का, और ये मल्टीप्लाई में है इस साइड आके भाई डिवाइड में, तो 1/10 ये आ गया भाई दूसरा रूट। ये लो भाई दोनों के दोनों रूट आ गए, और फर्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई कंप्लीट। क्लियर है या नहीं ये बता दो। क्लियर है? क्लियर है सर। आ जाओ तो फिर बढ़ते हैं भाई आगे, टेंशन नहीं भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाओ भाई, एक एक चीज बताएंगे भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है भाई हमें
ये बोल रखा सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। पहले एग्जांपल में भाई जो एग्जांपल नंबर 1 आपकी बुक का, उसमें अपने पास जो प्रॉब्लम गिवन है उनको सोल्व करना भाई। फर्स्ट प्रॉब्लम अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो ये बोल रखा है जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जोन और जीवंती के बाद भाई टोटल मार्बल 45 है। तो एक बात बताओ, मैं आपको बोल लूं कि आपके पास मान लो आप 2 फ्रेंड हो और दोनों के पास 10 रुपए है, ठीक है, और पहले वाले के पास 2 रुपए हैं, तो दूसरे वाले के पास कितने होंगे सर? 10 में से 2 को माइनस कर दो, दूसरे वाले के पास 8 होंगे। तो यही बात यहां पर है भाई। मान लेते हैं लेट जोहन हैव मार्बल, जोन हैव मार्बल, जोन के मार्बल मान लेते हैं भाई एक्स, तो जीवंती के मार्बल क्या होंगे? दोनों के मिला के क्या है सर? 45 है। तो एक के पास एक्स थे, जैसे आपके पास 2 रुपए थे, दूसरे दोनों को मिला के 10 थे, तो दूसरे के पास कितने थे सर? 8। तो आपने क्या किया, 10 में से 2 को कर दिया माइनस, पता चल गया दूसरे के पास 8 है। तो इसके पास x है, तो टोटल 45 है, 45 में से x को कर दो माइनस, भाई दूसरे के पास जो होंगे वो आ जाएंगे। क्लियर है? क्लियर सर। आगे देखो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रखा है भाई। बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 मार्बल। दोनों भाई 5-5 मार्बल खो देते हैं भाई। इसमें से 5 मार्बल खो गए तो x थे, x में से 5 कम कर दो भाई, और 45 माइनस x में से 5 खो गए, इसमें से भी 5 कम कर दो भाई। कर दिए? क्लियर। आ जाओ भाई, एंड द प्रोडक्ट, और दोनों की मल्टीप्लाई भाई। द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124। दोनों की मल्टीप्लाई 124 है भाई। क्लियर। तो इसके बाद है अपने पास 124 है भाई, और ये बोल रखा है कि आगे वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। उनके पास कितने कितने मार्बल थे भाई पहले, ये पता करना भाई। आ जाओ भाई, ये पता करने के लिए भाई ये बन गया अपने पास, पहले इसको सोल्व कर लो। ये हो जाएगा 45 माइनस 540 माइनस एक्स और इक्वल टू 124। करवाओ मल्टीप्लाई भाई, x की 40 के साथ 40x भाई, x की माइनस x के साथ माइनस एक्स स्क्वायर भाई, माइनस 5 की 40 के साथ 200 भाई, और माइनस 5 की माइनस x के साथ प्लस का 5x और इक्वल टू 124। ये हो गया भाई माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये अपने पास हो गया भाई 45x, और ये माइनस का अपने पास 200 और इक्वल टू 124। ठीक है भाई, सभी को उठा के राइट साइड ले जाओ भाई। इस साइड क्या बचेगा सर? कुछ नहीं बचेगा, 0। अरे तो फिर क्या बात है, लिख दो। ये माइनस है, राइट साइड आगे हो गया सर प्लस, प्लस है, राइट साइड आगे हो गया सर माइनस, माइनस है, राइट साइड आगे हो गया सर प्लस, और ये पहले से ही प्लस का था जी राइट साइड। देखो तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और ये दोनों को ऐड कर दो भाई 324। अब भाई कुछ नहीं, अब फैक्टर बना दो भाई। फैक्टर बनाएंगे सर, क्या बनेंगे सर? मल्टीप्लाई आनी चाहिए अपने पास 1 और 324 की सर, 324। ठीक है भाई, और जो सम आना चाहिए ना वो सर माइनस का 45 आना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसे 2 नंबर होते हैं भाई, मैं बता देता हूं, 36 और 9, जिनकी मल्टीप्लाई 324 आएगी, और सम करोगे तो 36 और 9 हो जाएगा 45। क्लियर है? और माइनस का सम आना चाहिए तो दोनों को कर देना भाई माइनस का 36 और माइनस का 9। आ जाओ भाई, बना दो, इसकी जगह पर कर दो पुट भाई। ये हो गया 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 45 की जगह माइनस 36x माइनस 9x माइनस 324। x कॉमन, क्या बच गया? x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन, ये बच गया भाई अपने, सॉरी भाई प्लस का 324 है, तो ये बच गया अपने पास x माइनस 36, दोनों में से कॉमन हो जाएगा भाई अपने पास x माइनस 36, और ये बच जाएगा x माइनस 9। दोनों को कर दो भाई 0 के इक्वल पुट, x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई भाई 36 और x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है भाई, एक बात बताओ भाई, 2 वैल्यू आ गई या नहीं आ गई?
आ गई ना। तो भाई जोन के पास कितने मार्बल थे, लिखो भाई, जोन हैव मार्बल, जोन हैव मार्बल्स। जोन के पास मार्बल मान लो भाई एक्स की वैल्यू 36 है, तो जीवंती हैव मार्बल्स, जीवंती हैव मार्बल्स। एक बात बताओ, जोन के पास अगर 36 है तो इसको 45 में से कर दो माइनस भाई, और ये जीवंती के पास आ गई। और मान लेते हैं कि मान लो जोन के पास क्या पता 9 मार्बल हो, तो यहां लिखोगे जोन हैव मार्बल्स, मार्बल्स इक्वल टू 9। तो जीवंती के पास कितने होंगे भाई, जीवंती हैव मार्बल्स, इसको भाई 45 में से माइनस कर दो, तो ये अपने पास आ गए 36। ये लो भाई, अगर जोन के पास 36 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, अगर जोन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे। ये था भाई फर्स्ट क्वेश्चन भाई, जो एग्जांपल नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट दे रखा था भाई। आ जाओ भाई, इसी का सेकंड पार्ट है वो और देखते हैं भाई। देखो भाई क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है भाई, आ जाओ देखते हैं। ये बोल रखा भाई, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। बोल रखी है कि एक इंडस्ट्री है ना भाई, वो एक दिन में कुछ टॉय बनाती है भाई, ठीक है भाई। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, उनकी कॉस्ट भाई, प्रत्येक टॉय की कॉस्ट का प्रोडक्शन जो बनाया है उनका कॉस्ट वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। वो है भाई 55 में से जो उसने टॉयज बनाए हैं उनको माइनस कर दो, वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी भाई ईच टॉय की। तो भाई पहले तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ टॉय, नंबर ऑफ टॉय, नंबर ऑफ टॉय ऑन ईच दैट डे, उस दिन जो बनाए थे उनको मान लेते हैं भाई एक्स। अच्छा भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन कितने कॉस्ट थी भाई, ऑफ ईच टॉय, ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय प्रत्येक टॉय की प्रोडक्शन भाई, प्रत्येक टॉय का जो कॉस्ट था भाई वो क्या था, बोल रखा कि 55 में से नंबर ऑफ टॉय को माइनस कर दो भाई, ये था भाई कॉस्ट। जो जितने भी टॉय बने उनमें ईच टॉय का जो कॉस्ट था ना भाई, वो 55 में से जो टॉय बने हैं उनको माइनस कर दो, वो था भाई। क्लियर है। आगे भाई क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के बना देंगे भाई। ये बोल रखा है, अच्छा, ऑन ए पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक दिन क्या हुआ कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो 750 थी भाई। कितनी थी भाई, 750 थी भाई। और उस 750 थी तो वो देखो भाई अपने पास क्या था, 750 थी। 750 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरह बनेगी भाई, एक बात बताना, जो अपने पास नंबर ऑफ टॉय हैं और उनकी एक टॉय की जो कॉस्ट है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं, टोटल कॉस्ट आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। मान लो आपके पास एक, मान लो अपने पास 5 टॉय हैं और उनकी एक टॉय की कॉस्ट 10 रुपए है, तो टोटल कितनी हो जाएगी सर, 5 गुना 10 50 रुपए हो जाएगी। तो वही बात यहां पर है भाई, एक टॉय की वो टोटल नंबर ऑफ टॉय एक्स है और एक टॉय की कॉस्ट ये है भाई, दोनों की बोल रखा है कि मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी टोटल। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइए भाई 750, लिख दो भाई, करवा दो भाई मल्टीप्लाई, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। दोनों को राइट साइड ले जाओ भाई, ये माइनस है इस साइड आके प्लस और ये प्लस है इस साइड आके माइनस और प्लस में 750 भाई। देखो भाई मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए सर, मल्टीप्लाई आनी चाहिए 1 और 750 की मल्टीप्लाई 750 और सम आना चाहिए सर माइनस का 55। ठीक है भाई, ऐसे दो नंबर होते हैं भाई 30 और 25 जिनकी मल्टीप्लाई 750 होती है भाई। क्लियर है। और दोनों को अगर मैं माइनस का कर दूं तो दोनों का सम करोगे तो माइनस का 55। बस पुट कर दो, आपको कुछ नहीं करना भाई, करो पुट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30, एक्स लगा हुआ साथ लगा देना भाई, 30x 25x प्लस 750।
कॉमन क्या है सर, कॉमन तो अपने पास x है तो ये बच गया x माइनस 30। यहां से 25 कॉमन है तो ये बच गया x माइनस 30। पूरे में से कॉमन सर, पूरे में से कॉमन है x माइनस 30 और ये बच गया भाई x माइनस 25। ठीक है भाई, दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर दो, x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो गई 30 भाई और x की वैल्यू हो गई 25। तो मान लो भाई नंबर ऑफ 2i उस दिन अपने पास कितने थे 30 और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी। तो फिर अगर नंबर ऑफ 2i 30 थे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी सर, 55 माइनस 30 25 थी सर। और मान लो अपने पास नंबर ऑफ 2i उस दिन 25 थे तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर उस दिन थी 55 माइनस 25, उस दिन सर 30 थी। क्लियर है भाई, अगर नंबर ऑफ 2i 30 थे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन अपने पास प्रत्येक 2i की 25 थी और नंबर ऑफ 2i अगर टोटल 2i अपने पास 25 थे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच 2i उस दिन अपने पास 30 थी भाई। क्लियर है, तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एग्जांपल नंबर 1 में जो अपने पास पार्ट गिवन थे उनको सोल्व करना था भाई। अब कोई डाउट हो ना तो भाई एक बार जरूर बता देना भाई। क्लियर है, क्लियर है सर। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए भाई चैनल को इतना शेयर कर दो पूछो ही मत भाई। और चैनल को भाई जो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे भाई आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं भाई जल्द ही, तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहे, मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।